हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज आपको क्या जानना ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स। इतना सारा नहीं लेंगे हम, प्लीज़ एंजल्स 1 बाय 1 कार्ड्स मुझे दीजिए। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, थैंक यू। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस हमें मिले हैं। 5 ऑफ कप्स, ठीक है। देन वी हैव 6 ऑफ swords and knight of swords, okay, and king of wands, okay. यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है, कोई यहाँ पे ना हक्का बक्का रह गया है, कुछ ऐसा हुआ है। किसी, देखिए कुछ ऐसे लोग हैं ना जो बार बार आपकी तरफ क्योस लेके आते हैं और मुंह की खा के जा रहे हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। किसी का घमंड टूट रहा है, कोई बहुत बुरी तरीके से चकनाचूर हो रहा है, बहुत घमंडी इंसान है, बहुत बहुत बहुत। यहाँ पे मैं उसकी सीमा नहीं बता सकती। ये इंसान घमंडी खाता है, घमंडी पीता है और घमंडी ही सोता है। यानी कि इसके ईगो बहुत ईगोइस्टिक, इसे अपने चार्मिंग पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है, अपने नॉलेज पे घमंड हो सकता है, अपने काम पे कुछ भी करता होगा ये इंसान, तो उसमें भी इसे बहुत ज़्यादा घमंड होगा। हर किसी को नीच की दृष्टि से देखता है और डार्क एनर्जीज ये इंसान लोगों पे प्रोजेक्ट करता है। ऑकल्ट साइंस हो सकता है इसने कहीं से सीखा हो या जो कुछ भी है, यानी डार्क एनर्जी से डील करने वाला इंसान है। बहुत हर किसी के ऊपर अपनी पकड़ रखना, अपने अंडर द कंट्रोल रखना, ये इस इंसान का नेचर है। और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े पे उतर आना। तो आपने ऐसे इंसान के लाइफ से यहाँ पे आप जा रहे हो, वॉक अवे करते हुए देखो, आप वॉक अवे कर रहे हो किसी के लाइफ से, क्योंकि बहुत हद हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बार बार ये इंसान मुंह की खाता है, लेकिन फिर ये आपके ऊपर कोई ना कोई रिचुअल करता रहता है। आप काफ़ी डार्क एनर्जी से डील करने वाला इंसान है। 5 ऑफ कप्स, ये इसने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है। किसी को अब्यूज़ करके, किसी को कहीं पे धोखा देके, किसी से कुछ ऐंठ करके, किसी से पैसे ठग लिए, किसी की प्रॉपर्टी, किसी को बेवकूफ़ बना के अपने अंडर में कर लिया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ठगी इसने लोगों से की है। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी ने तो देखो ये सब करने के बाद ये कहीं तो दुखी होके, जब ये इंसान दुखी होता है, मुंह की खाता है ना, तो कोई इसका दोस्त है, कोई भी हो सकता है ऐसा इंसान, जिससे ये आपके बारे में चर्चा करता है, पूछता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो इस बार तो किसी ने इसे बहुत ही खरी खोटी सुना दी। गुस्से में मुझे दिखाई दे रहा कोई इंसान है, चाहे इसका दोस्त ही कोई हो, इस इंसान का कोई दोस्त हो सकता है, कोई
ऐसा इंसान जो लोग भविष्य वगैरह देख लेते हैं, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। कोई पंडित, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई भी हो सकता है ये इंसान। उसने तो इन्हें खरी खोटी अच्छी तरीके से सुना दी कि जिनसे तुम उलझ रहे हो बार बार और तुम्हारी हार हो रही है, तो वो तुम्हारा भी उस्ताद है, बापों का बाप है, उससे दूरी बनाओ, यही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप मेरी बात मानोगे, उस इंसान ने इन्हें समझाया तो कल्याण ही रहेगा आपका। अगर आपने इस बात को नहीं माना तो यहाँ पे आपका पतन है पूरी तरीके से, आप खत्म हो जाओगे, खुशियाँ चली जाएंगी, सारे के सारे विश जो आपकी फुलफिलमेंट हो रही है, सारी विशेष आपकी बर्बाद हो जाएंगी, सारी खुशियाँ बर्बाद हो जाएंगी। इससे अच्छा है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई गई कि जिस भी इंसान से इसने आपके बारे में पूछा ताछ की है, क्योंकि अंदर से बहुत परेशान है, ये जिस लेवल का आपको डिप्रेशन देना चाहता है दे नहीं पा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा डिप्रेस अकेले में ही, आपने कुछ भी नहीं किया, जानबूझ के जलना कुड़ना, आपसे लड़ाई झगड़े करना। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ रहा है, और ये अननेसेसरी की लड़ाई होगी। ये अपनी जलन निकालने के लिए यहाँ पे आ रहा है, आपकी एनर्जी को पूरी तरह डाउन करने के लिए आ रहा है। और आपको डाउन करने के लिए इसने बहुत सारे पैंतरे खेले जो आज इसके काम नहीं आ रहे हैं। बहुत बार इसने आपके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं, बहुत सारी बुरी नज़र आपकी तरफ भेजी है, बहुत बार आपको कहीं डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार इसके पैंतरे फेल हुए हैं। तो एक किसी से कंसल्टेंट यानी किसी से कंसल्ट कर रहा है कि आपके जीवन में जो न्यू बिगिनिंग हो रही है, जो आपने करियर में अच्छा कर रहे हो, जॉब में अच्छा कर रहे हो, जहाँ पे आपकी विक्ट्री हो रही है, जहाँ पे ग्रोथ आ रही है, उस विक्ट्री को कैसे रोका जाए, ये इंसान पूछने गया था। पर इसे मुंह तोड़ जवाब मिल गया। खरी खरी किसी इंसान ने इसे सुना दी कि भाई ऐसे इंसान से टकराओगे और काफ़ी, देखो कितना पावरफुल। उसने यही बताया कि माँ काली, हनुमान जी की शक्ति आपके साथ चलती है, बहुत ही द हायरोफेंट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो। इसीलिए उस इंसान को गुस्सा आ गया क्योंकि यहाँ पे माँ काली की एनर्जी उसने पिक कर ली और ज़बरदस्त तरीके से इन्हें खरी खोटी सुनाई है कि ऐसे इंसान से उलझना ज़रूरी है जो दिव्य शक्तियों से भरपूर हो। तो यहाँ पे भर भर के सिर्फ तुम्हारे जीवन में बर्बादी ही होगी, जिससे आप उलझ रहे हो। इस इंसान ने बताया कि वो तुम्हारा भी उस्ताद है और दुनिया में उस्तादों का उस्ताद उसके साथ है, यानी माँ काली की एनर्जी और हनुमान जी की एनर्जी। आप किससे टक्कर लेने जा रहे हो? यहाँ पे आपके दुश्मनों ने वो अपने दोस्त का ये रुख देख करके बहुत ही ज़्यादा उस इंसान को बुरा फील हो रहा है कि अब आपको किस तरीके से वो डैमेज करे, और आप उसके लाइफ से, उसके पकड़ से, उसके चंगल से निकल भी चुके हो, वॉक अवे कर चुके हो। ऐसे इंसान को आपने पहचान लिया है, ये कैसा इंसान है। अब इसे अफसोस भी हो रहा है कहीं ना कहीं से, इसके जीवन में आपके द्वारा कुछ पैसे भी इसे मिलते थे या पैसे आप इसे देते थे किसी भी काम से, हो सकता है। अब इसे ये एहसास हो रहा है कि इसने तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अभी ये क्या करे, क्योंकि इसने आपसे पूरी दुश्मनी तो मोल ली, लेकिन इसमें इसका भी बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। इसने आपको ज़बरदस्ती अपने एनर्जी फील्ड में बांधने के लिए बहुत सारे यहाँ पे डेवल्स, जेजेबल स्पिरिट्स और यहाँ पे आपके पीछे स्पिरिट्स भी लगाई है इसने भयंकर तरीके से। आपकी मॉनिटरिंग स्पिरिट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी मॉनिटरिंग करने के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें की हैं, और लेकिन इसमें भी ये नाकामयाब रहा है, क्योंकि जितना ये आपके पीछे स्पिरिट्स को लगा रहा है उससे भी ज़्यादा तगड़ी आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है। माँ काली, हनुमान जी की एनर्जी पूरी तरह आपके तरफ ब्लेसिंग के तौर पे बनी हुई है। एक वाइट लाइट की प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ है, एंजल्स की प्रोटेक्शन शील्ड है। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे वाइट बॉल्स इकट्ठा किए हुए हैं, जिसके कारण ये प्रोटेक्शन शील्ड और भी ज़्यादा मजबूत है। काफ़ी आप प्योरिटी से डील करते हैं अपने लाइफ में, झूठ नहीं बोलना, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से आप यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे डील नहीं करते हो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं क्या है। ये मुंह की खा रहे हैं, आप नंबर 1 बनते जा रहे हो, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारे 10 के 10 कप्स आपके भरते हुए नज़र आ रहे। अब ये भी इनके लाइफ में बहुत बड़ा इनजस्टिस, इन्हें ऐसा लग रहा है इनके साथ हो रहा है। इन्हें ये सारी चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं इन्होंने
आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। यहाँ पे कोई मुझे हाउस की एनर्जी आ रही, घर की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्या है, घर की क्यों एनर्जी आ रही है, फैमिली, आपके बच्चों की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। तो ये लोग आपके बच्चों से भी बहुत जेलस है, हो सकता है आपके बच्चे बहुत जीनियस हो सकते हैं। तो ये आपके बच्चों का भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिसके कारण कुछ ऐसा ये कर रहे हैं कि आपके बच्चों को अपनी तरफ पुल कर सके, खींच सके। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पे नज़र रखनी, पूरी यहाँ पे ये स्पेल इनके, यानी कि ये दिन रात का इनका एक ही काम है। यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पेल करके ही लोगों को अपने कंट्रोल में करते हैं। और जब इनके कोई कंट्रोल से बाहर जाता है तो ये जेलस हो जाते हैं, ये उसके ऊपर डेथ स्पेल तक करने लगते हैं कि अगर हमारा नहीं हुआ ये इंसान तो किसी का नहीं होगा। कोई यहाँ पे बहुत दुखी है, किसी ने सोचा था, बहुत सारे सपने देखे थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बहुत कुछ किया था, लेकिन सारे सपने यहाँ पे चूर चूर हो गए। इस समय कोई उल्टा लटक गया, पहला कोई उसके जीवन में ऐसा इंसान उसे मिला जो उसे बराबरी की टक्कर दे रहा ज़बरदस्त, और वो तो दे ही रहा है। और यहाँ पे जिससे वो राय मशवरा करते थे उसने भी खरी खोटी सुना दी है, आपके ताकत का गुणगान कर दिया है, तो वो भी इनका दुश्मन ही बन गया। भाई तुम कैसे मेरे दुश्मन का गुणगान कर सकते हो? पर उसने सच ही बोला, सत्यता इनके सामने दिखा दी है, और ये पूरी तरीके से यहाँ पे बदहवास होके अब ये नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरीके से आपको दुख पहुंचाया जाए। अगर ये भी काम नहीं हुआ तो कैसे आपसे हाथ मिलाया जाए, आपसे हाथ मिला के फिर आपको डसा जाए, ऐसा भी ये, यानी इनके ना पैंतरे चलते रहते हैं। एक चीज़ नहीं काम आई तो दूसरी, दूसरी काम नहीं आई तो तीसरी। ये बहुत ही ऐसे बेशर्म किस्म के इंसान हो सकते हैं, क्योंकि इनके लिए सिर्फ इनका अपना मोटिव किसी तरह पूरा होना चाहिए, और बाकी किसी के जीवन में कुछ भी होता रहे। ये हार्टलेस लोग हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के लाइफ में ये किसको कितना दुख दे रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे आपका वक्त यहाँ पे पलट गया है। इन्होंने पास्ट में आपको बहुत तंग करने की कोशिश की है, आपके समय को रोकने की कोशिश, आपके गुड फॉर्च्यून को रोकने की कोशिश की है, जबकि यहाँ पे अब समय आपके हक में ही चल रहा है, इसलिए इनकी सारी चीज़ें बेकार होती जा रही हैं। इनकी हर चीज़ से इनकी आपके ऊपर से पकड़ हट रही है एक्चुअल में। तो अब ये समय को दोष दे रहे हैं, अपने आसपास वालों से लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें दोष दे रहे हैं क्योंकि इनकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, तो कामना पूरी नहीं हो रही तो क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है। ये अपनी भी इमेज डाउन कर रहे हैं, अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, और इनकी इज्जत भी, उसमें लोग जो इनके बड़ी इज्जत किया करते थे, इनके आसपास के लोग जो मिलके इनके साथ आपके ऊपर डार्क एनर्जीज थ्रो कर रहे थे, तो वो लोग भी अब इनसे दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, इनसे लड़ाई झगड़े उनके चल रहे हैं। लेकिन ये बाहर से दिखाते कि ये बहुत ही ज़्यादा सुखमय जीवन जी रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं यही सारी चीज़ें दिखा के, लेकिन अंदर जो घमासान यहाँ पे मचा हुआ है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, हद नहीं है, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, एकदम फेक हैं ये लोग, एकदम फेक। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 लोग मिलके आपके धन को, सबसे पहली बात तो यहाँ पे बंधा हुआ धन आपका खुलने वाला है। आज नहीं, इन्होंने पहले ही आपके धन को बांध दिया था। डिलेज, हर चीज़ में डिलेज हो रहे थे, कहीं से आपका पैसा आना था तो वो फंस जा रहा था, कोई काम आपका होना था वो स्टक हो जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में असंतोषजनक चल रही थी। जो यहाँ पे 3 लोगों के कारनामे, 1 फीमेल 2 मेल, या 2 फीमेल 1 मेल हो सकते हैं, ये अपना एक ग्रुप बना के आपके ऊपर, आपको हराने के लिए तरह तरह के स्पेल्स करते आए हैं शुरू से। और अब मुझे इसमें से दिख रहा है किसी की पोल पट्टी खुल रही है, किसी की रिकॉर्डिंग, किसी के करतूते किसी ने यहाँ पे रिकॉर्ड करके रख ली है। अब यहाँ पे ब्लैकमेलिंग का सिलसिला इनका आपस में ही चल रहा है। तो अभी कोई बहुत डरा हुआ है, देखिए किसी को रातों में नींद नहीं आ रही है, क्योंकि इनका यहाँ पे सोशल, इन्होंने यानी कि समाज में अपनी बड़ी अच्छी छवि बना के रखी है, लेकिन एक्चुअल में ये अच्छे इंसान है नहीं। तो इन्होंने, इनकी कुछ चीज़ें किसी ने रिकॉर्ड करके रखी हैं, अब इन्हें ही पूरी तरीके से कोई ब्लैकमेल करता आ रहा है। अब ये आपके लिए गए थे किसी से पूछने, अब ये अपने ही जान की सलामती मांग रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत, अगर ये चीज़ें रिवील हो गई तो इन्होंने जो समाज में अपनी छवि बना के रखी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। लोग इन पे यकीन करना छोड़ देंगे। लोग, हो सकता है ये कोई टीम बनाते हों, या कोई ये
कम्युनिटी हो या फिर कोई कुछ भी ऐसे, यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे दिख रहे हैं, एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और सब एक दूसरे की काली करतूतों को छुपाते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहते हैं। इनके आपस में बहुत झगड़े चल रहे हैं कि एक दूसरे को सबने फंसा के रखा हुआ है। ये पूरी फैमिली भी हो सकती है किसी की। और यहाँ पे क्या है देखते हैं। ओ, मैंने कहा ना लड़ाई झगड़े जबरदस्त चल रहे हैं इनके लाइफ में, खूब लड़ाई खूब झगड़े, एक दूसरे को ब्लैकमेल करना, तुमने ये किया तो हम ये करेंगे, तुमने, क्योंकि जो ये सारे मिलके आपके लिए कर रहे थे आज वही चीज़ें ये अपने लिए कर रहे हैं। ऐसा व्हील ऑफ फॉर्चून, ऐसा वक्त पलटा आपका कि ये हैरान है, परेशान है कि जहाँ ये एकजुट होकर आपके खिलाफ काम कर रहे थे तो अभी ये एनर्जी कैसे पलट गई, ये कैसे एक दूसरे से लड़ने लगे, क्योंकि इनका मोटिव गलत था। आप एक एम्प्रेस हो, इन्होंने आपको भी अपने इस गंध में शामिल करने की कोशिश की पर आप निकल गए। आपने इनके इरादों को पहले ही भांप लिया था और आप इनके चंगल में नहीं फंसे। आपसे बहुत सारी, इनको कुछ आपके पास ऐसी डिवाइन पावर से जो इनको आपसे छीननी थी या आपको बड़े प्यार से अपने कम्युनिटी में शामिल करना चाहते थे पर आप हुए नहीं। आप इनके चंगल से निकल गए, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा आपके हाथों के पीछे पड़े थे। और क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, ये जो भी करेंगे, एम्प्रेस इज़ लाइक गॉडेस एनर्जी। ये एम्प्रेस जो है, आप एक गॉडेस लाइक एनर्जी में हो, यानी कि माँ आदिशक्ति, माँ लक्ष्मी, कुछ भी मान लो, तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो। और डिवाइन फेमिनाइन को इतने आसानी से कोई हारता हुआ नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता हारता हुआ। आप हारोगे नहीं क्योंकि आप शामिल ही नहीं हो इस जंग में। ये एक तरफा लड़ाई चल रही है, आपको तो पता भी नहीं है, लेकिन हाँ इंट्यूटिवली देखो ना, इंट्यूशन पावर कितनी ज़बरदस्त है आपकी। इनविजिबल क्राउन जिसे खुद ही यूनिवर्स ने पहना दिया, उसे कौन उतार सकता है अपनी सीट से। आप सेट हो, जहाँ भी आपको जाना है, जो भी करना है, यूनिवर्स ने आपको अपना प्लेस पहले ही दिखा दिया और ये आपकी प्लेस छीनना चाहते हैं यहाँ पे। तो जिससे भी ये बार बार पूछना चाह रहे हैं, उसने भी इन्हें इस बार ऐसी खरी खोटी सुनाई। ऐसा लग रहा है इनके जीवन में ग्रहण लग गया है और ये बहुत दुखी है। कोई तो यहाँ पे भाग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। कोई यहाँ पे बीमार है बहुत, इनमें से ही जिसने भी आपके लिए जितना बुरा हो सकता था ये ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई एक ऐसा बंदा बंदी जो ये काफ़ी मास्टर, ये बहुत बड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग वाला इंसान हो सकता है। तो इनकी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे, मेंटल, यानी पागल होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है पैनिक अटैक्स आ रहे, क्योंकि आपका बुरा नहीं। ये इंसान बहुत ज़िद्दी है एक्चुअल में, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इनकी ज़िद, ये ईश्वर से ज़िद कर रहे हैं कि इनकी ज़िद पूरी नहीं हो रही तो ये सारा ब्लेम ईश्वर पे लगा रहे हैं और ये खुद को पागल दिखा रहे हैं। पागल दिखा लेंगे तो अपनी करतूतों से भी बच जाएंगे। बड़ा ही प्लानिंग प्लॉटिंग वाला इंसान है जो भी है भाई आपके जीवन में। लेकिन आप दूर हो इस समय, मुझे दिख रहा आप वॉक अवे कर चुके हैं। ये 6 नंबर का कार्ड, 6 ऑफ सोर्ड, पहले मुझे दिख गया था कि आप इनसे, आप पहचान गए इन लोगों को, असली चीज़ें। इनके टावर मूवमेंट कामयाब नहीं हुए, जितना भी आपको टावर मूवमेंट में डालने की कोशिश कर रहे थे कि आप रोते ही रहो हमेशा और नाक रगड़ने इन्हीं के पास आओ लास्ट में, चाहे जितने बड़े आप एम्परर हो, एम्प्रेस हो, कुछ भी हो, पर ये तो खुद को खुदा मान के बैठे हैं। तो आप जाओगे कहाँ? ऐसा आपके साथ टावर मूवमेंट क्रिएट करेंगे, किसी काम को डिले कर देंगे, या फिर आप किसी तरीके से अगर आपका कोई काम इनसे बनता है, निकलता है, तो ये उसमें डिले करेंगे, आपका काम नहीं करेंगे, या इन्हें ऐसा लगता है हमारे सिवा इनका कोई है ही नहीं, तो आपके जीवन में, आपके घर में आग लगाने की कोशिश। अगर आपके फैमिली में बच्चे हैं, मैंने पहले भी कहा बच्चे बहुत जीनियस हो सकते हैं आपके बच्चों को आपसे अलग करने की कोई पॉलिटिक्स, आपके पार्टनर को आपसे अलग करने की पॉलिटिक्स यहाँ पे खेली जा रही, यानी कि घर तोड़ना, घर में आग लगाना, क्योंकि इन्हें कुछ यहाँ से ज़रूर फ़ायदा मिल रहा है जिसके कारण ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, पास्ट में भी इन्होंने आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया, आपके पैसे भी इन्होंने झूठ बोल के, चीट करके आपसे पैसे लिए हैं और अब ये पैसे इनके पेट में गुड़गुड़ कर रहे हैं, इन्हें हज़म नहीं हो रहा है, बुरी तरीके से इन्हें उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जितना भी इन्होंने आपसे ठग के लिया था वो कहीं ना कहीं इन्होंने हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे उसमें भरते हुए नज़र आ रहे। काफ़ी यहाँ पे बीमार कोई है
और बोला है ना कि अगर आप धोखे से किसी से कुछ भी लेते हो तो कहीं ना कहीं भरना पड़ जाता है। तो मुझे यहाँ पे वही स्थिति दिखाई दे रही है। और ये इमोशनली आप कुछ इस तरीके से इनसे इनके लाइफ में आपका रहना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इन्हें ये बहुत निश्चिंत है कि आप कहाँ जाओगे भाग के। अंततः आपको पूरी तरह से इनके ही सामने सरेंडर करना पड़ेगा। पर आपने डरना छोड़ दिया, इमोशन छोड़ दिया, आप प्रैक्टिकल हो गए हो। इस टावर मूवमेंट से डर नहीं रहे हो क्योंकि आपने अपने इमोशंस को छोड़ दिया। टावर मूवमेंट से भी डर नहीं रहे हो आप। एक एम्प्रेस की एनर्जी में अब जो भी हो जाए, आप अपने ज़िद पे आ गए हो यहाँ पे पूरी तरीके से कि अब जो होगा देखा जाएगा। आप किसी के सामने, क्योंकि एम्प्रेस कभी नहीं झुकती किसी के सामने। एम्प्रेस का रुतबा ही अलग होता है, उसके अंदर डिवाइन पावर से वो ऐसी की तैसी कर सकती है किसी की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया। यहाँ पे माँ लक्ष्मी आप जो चाहोगे अपने जीवन में पा रहे हो। कन्फर्मेशन मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना। धन से रिलेटेड आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं 100% कह सकती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ईश्वर आपको धन के मामले में, जिसने भी आपको ठगा था, धन आपके साथ काफ़ी धन लोगों ने चीट किया, चीटिंग से लिया है आपसे, लेकिन यहाँ पे आपको भरपूर किया जा रहा है। धन की परेशानी नहीं आपके लाइफ में, लड़ाई झगड़े के, और यहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़े की परेशानी आपके लाइफ में दिख रही कि यहाँ पे एक ग्रुप है जो आपसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। और यहाँ पे कारण बना है पैसा ही। पास्ट के कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में जहाँ पे लोग आपके दुश्मन बने बैठे हुए हैं, लेकिन इस समय आपके लाइफ में जो मैं देख रही हूँ आपके हाथ में, यहाँ पे माँ लक्ष्मी विराजमान है आपके लाइफ में पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस की एनर्जी, स्ट्रेंथ, माँ दुर्गा की एनर्जी में हो आप। अभी आपके दुश्मनों की पूरी तरीके से, ये आपके सामने नहीं आना चाहते, पीछे से जो कुछ भी करे, पर सामने आने से ना ये आपकी एनर्जी से बहुत डरे। बड़ी मिस्टीरियस एनर्जी है आपकी। ये आपको जो इन्होंने पहले देखा था और जो अब देख रहे, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इन्हें ना आप में एक शक्ति की पावर दिखती है, इसलिए दूर रहते हैं आपसे। अब ये आपको कैसे हार्म पहुँचाएं, ये किसी इंसान से पूछ रहे हैं। उस इंसान ने भी इन्हें ज़बरदस्त खरी खोटी सुनाई है। अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने कभी शक्ति की पावर देखी ही नहीं है। हमेशा इन्हीं सब बातों में इसको हराना, उसको हराना, इसका ठगना, उसका छीन लेना, इसके जीवन में ब्लैक मैजिक कर देना, ये इसी में रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग हक्का बक्का रह गए हैं, जिसके पास भी गए हैं इनका कोई दोस्त हो सकता है, इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई ये अपने से जिसको बड़ा मानते हूँ, उसने इन्हें एडवाइस बहुत अच्छी दी है। मानना ना मानना इनकी मर्जी है, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि इनका दोस्त भी इनका दुश्मन बन रहा है, क्योंकि उसने भी मना कर दिया कि इस इंसान से मत लड़ो, क्योंकि इससे लड़के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिससे तुम उलझ रहे हो वो तुम्हारा उस्ताद है, तुम उसे अभी तक ढंग से देख ही नहीं पाए हो। तो किसी ने तो सही सलाह दी है, अब ये माने ना माने, नहीं मानेंगे तो ये टावर, तो इनके जीवन में टावर गिरना है। तो उसने सारी चीज़ें समझा दी, अब इनकी मर्जी क्या करना है इनको। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, अगेन 10, 12 नंबर, 10, 3 टाइम्स यहाँ पे 10 आ चुका है। आपके जीवन में कुछ तो यहाँ पे कंप्लीशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ख़त्म हो रहा है और न्यू बिगिनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। टोटल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा बदलाव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। 9 नंबर आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एज। किसी की एज यहाँ पे है 47, 43, 49, 50, और यहाँ पे 56, 55 एंड 38, 40, 42 एंड यहाँ पे 59, 41, ठीक है।
ये कुछ मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब आपके लिए हम एंजल से देखते हैं, एंजल से क्या गाइडेंस आपको मिलती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया तो मैसेज भी दीजिए प्लीज़। कम्युनिकेट क्लियरली, जिससे भी बात करें क्लियर कट बात करें, आपके बातों की डबल मीनिंग ना निकाली जा सके, इसीलिए जो भी बात करें क्लियर कट बात करें, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपना, आप जिससे भी बात करें, कोई इंसान हो सकते हैं आपके बातों की डबल मीनिंग निकाल के आपका कुछ बुरा कर सकते हैं, इसलिए आप एकदम क्लियर कट बात करें। फॉरगिवनेस, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, आपको यूनिवर्स बोल रहा है आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए, क्योंकि आप गॉडेस लाइक एनर्जी में है। जो भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो एक बार सोच लेंगे कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में होनी चाहिए, वो होगी, क्योंकि आप यहाँ पे यूनिवर्स से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, किसी के लिए कोई ग्रज नहीं पालना है। सक्सेस आपके लाइफ में, जितना आप लोगों को फॉरगिव कर देंगे, आपके लाइफ में सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, और बहुत सारे लोग को पहले से पता चल गया है, तो गांव बसाने की लुटेरे पहले आ गए। और भी यहाँ पे कुछ लोग जो दिखवा रहे हैं ना आपके बारे में, पूछताछा कर रहे हैं, तो उन लोग को भी पता चल गया आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रहा है पूरी तरीके से। तो ये अपनी अपनी झोली लेके आपकी तरफ दुश्मनी करके आएंगे ही आएंगे। तो देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लाइफ में बहुत कुछ बेटर, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और ये कुछ लोगों को यहाँ पे भनक लग चुकी है ऑलरेडी। लुक फॉर अ साइन, तो आपको एंजल्स कोई अगर साइन देना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलर्ट रहना है, एंजल्स की साइन को समझना है। कोई भी साइन आपको एंजल्स देते हैं इंट्यूशन के थ्रू और यहाँ पे ड्रीम्स के थ्रू, तो आपको अपने ड्रीम्स लिखना है, याद रखना है। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपकी कोई हो सकती है, जो एंजल्स यहाँ पे साइन दे सकते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। डाउनलोड्स आपको आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या दिखाया जा रहा है। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे एंजल्स के द्वारा ये आपको ऐसे ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं जिसके द्वारा एंजल्स आपसे बात कर सकते हैं। रिपीटेड नंबर्स और बहुत सारे ऐसे नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं जहाँ पे एंजल्स आपको कोई साइन दे रहे होते हैं। इस पे आपको गौर करना है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देखते हैं, क्या नेम इनिशियल्स यहाँ पे आपके लिए। बी, ए, डी, जी, वी, ओके, एंड सी। ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स हैं, बी, ए, डी, जी, वी, सी। तो ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं ये आपको देखना है। ये आपके लिए नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।